खलील रहमान कबर ने जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब पे लानत भेज दी है। उन्होंने कहा है कि इसको किसने कप्तान बनाया है, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे कप्तान पे। बुजुर्ग कहते हैं जी कि मजलूमों की बद्दुआएं लगती हैं, तुम सब की वजह से खलील साहब मजलूम हो गए हैं। इतना कोई ट्रेजिक ट्रॉमेटाइजिंग हादसा हुआ है खलील साहब के साथ, तुम सब ने उनकी मीम्स बनाना शुरू कर दी, तुम सब उनका मजाक उड़ा रहे थे। देखो आज उनकी बद्दुआ लगी है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की। लेकिन यार जो एक चीज देख के मुझे मजा आया ना, जो एक चीज टाइट थी, हेल्दी कंपटीशन ना बहुत टाइट चीज होता है, खास तौर पे टीममेट्स के अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वक्त मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब और सऊद शकील आपस में compete कर रहे हैं कि कौन ज्यादा स्लो इनिंग्स खेल सकता है। मौलाना साहब ने जी स्ट्राइक रेट तो एंड में अच्छा हो गया, स्कोर भी इनका 76 हो गया, 76 पे ये नॉट आउट किए हैं, स्ट्राइक रेट इनका कोई 158 पे हो गया। लेकिन पहले 15 ओवर्स मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब एक टेस्ट मैच खेल रहे थे। वो बचपन में आप लोगों ने कहानी सुनी होगी ना कि कछुए और खरगोश की रेस में जीतता कछुआ ही है। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब वो वाहिद कछुआ है जो वो रेस हार जाएगा। जिस वक्त जी कामरान गुलाम के 13 बॉल पे 25 रन थे, उस टाइम पे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब के 31 रन थे 30 बॉल्स पे। 15 ओवर भाई आराम से खेलते रहे। आखिरी 5 ओवर में भाई को ख्याल आया है कि यार यार मुझे एक्सेलरेट करने की जरूरत है। जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, जब से ये सारे आए हैं, मौलाना साहब की कैप्टनसी हो, सरफराज अहमद की कैप्टनसी हो, बॉब्जी की कैप्टनसी हो, हमेशा हमारे जी ये पोस्ट मैच इंटरव्यू जब भी हम मारते हैं कि क्या कहते हैं जी, वी वर 10-15 रन शॉर्ट। वो 10-15 रन हम इसीलिए शॉर्ट होते हैं क्योंकि इनिशियली एक्सेलरेट करने के बजाय हम लोग गेम को इतना डीप लेके जाते हैं, जिस तरह हम अभी तक 1980s की क्रिकेट खेल रहे हैं, 1990s की क्रिकेट खेल रहे हैं, कि हम एंड में जाके मारेंगे और देखेंगे क्या होता है। उसके ऑपोजिट एंड पे आज जो लाहौर कलंदर्स ने बैटिंग की है, नजर आ गया कि उन्होंने बीच में ही एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। रिजवान भाई से मेरा सवाल ये है कि मौलाना साहब आप अगर आउट हो जाए, मतलब मैं कहता हूँ आपसे बेहतर तो मोहम्मद नईम है। मोहम्मद नईम आते एक शॉट खेलते आउट हो जाते हैं, बॉले तो जाया नहीं करता। आप मतलब आउट हो जाए यार, पीछे माइकल ब्रेसवेल बैठा हुआ है, माइकल ब्रेसवेल का निकनेम है बीस्ट। आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी है हमारे खिलाफ? मतलब वो न्यूजीलैंड हो, वो चैंपियंस ट्रॉफी में जिधर भी हो, माइकल ब्रेसवेल जाके परफॉर्म करता है। पीछे बैठा हुआ है चाचा। सही है, चाचा अपनी जिंदगी में और कुछ करे नहीं करे, पीएसएल में तो परफॉर्म कर लेता है ना, चाचा को भी नहीं आने दिया। इतनी स्लो इनिंग्स मुझे तो कोई तुकी नहीं समझ आई, और मुझे वहीं पे समझ आ गई थी एंड में, चलो इसने रन्स मार लिए। अगर तो ये आउट हो जाता वहां पे तो पूरा मुल्क इसको इतना जलील करता। लेकिन मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि यार क्या फायदा है 76 का। पहले मैच में भी जी जब इनका ये कराची ने 200 चेस कर लिया था, जिसमें रिजवान साहब ने भी सेंचुरी मारी थी, जिसमें जेम्स विंस ने भी सेंचुरी मारी थी। विंस की सेंचुरी थी 202 के स्ट्राइक रेट से, और मौलाना साहब की सेंचुरी थी 160 के स्ट्राइक रेट से। तो वही बात है, क्या करूं मैं आपकी सेंचुरी का, क्या फायदा है आपकी विकेट्स रोकने का जब आपने इतने कम रन बनाने हैं। वही अगर 10-15 रन आपके पास अभी होते, आप अगर थोड़ा सा ऐसे रेट कर लेते, तो ये मतलब ठीक है, ग्रीन पिच है, मुश्किल है बैटिंग करना, तो अब इसका मतलब है पिच पे लेट जाए हैं, रन ही ना करे। वो भी तो इसी ग्रीन पिच पे खेले थे ना लाहौर कलंदर्स। कामरान गुलाम उस पिच पे खेल रहे हैं। कामरान गुलाम ने भी आके मतलब अच्छी खासी इनिंग्स खेली है, वो भी 50 कर गया। मतलब खुदा को माने यार, क्या हो गया आप लोगों को। लेकिन वही बात होगी ना कि क्यों आप इतना वेट कर रहे हो, क्यों आपको वो है, वही है ना, हमारी थिंकिंग ही नहीं है। हमारी थिंकिंग वही स्टोनेज वाली है कि जी विकेट बचा लेते हैं, मैच को डीप लेके जाएंगे, फिर देख लेते हैं क्या होता है। फिर हम ऐसी बातें करते हैं जी कि ये मैच के फैसले तो अल्लाह ताला करते हैं, मौलाना साहब ऐसी बातें करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल हर चीज अल्लाह के हाथ में, लेकिन थोड़ी सी तो एफर्ट इंसान को मारनी चाहिए ना। जो आखिरी 5 ओवर्स में आपने इतनी एफर्ट डाल दिया, अगर उससे 2-3 ओवर्स आप पहले कर देते, आपका स्कोर क्रॉस करना था 200। लाहौर को शुरू से ही इतना अटैकिंग खेलना पड़ता, इतना अटैकिंग खेलना पड़ता, वो विकेट्स लूज करते। और अगर वो 200 चेज भी कर लेते तो वो कमाल मैच होता। लेकिन मौलाना साहब ने ब्लेम दिया है जी हमारी बॉलिंग को, कि हमारी बॉलिंग एक्सिक्यूट नहीं कर पा रही। ठीक है, बॉलर्स की भी गलतियां, आई एग्री, इतनी ग्रीन पिच पे इतनी बुरी बॉलिंग। लेकिन वही बात है ना कि जब उनका कैप्टन होगा 31 पे 30 बॉल्स पे, तो वो क्या करेंगे। 31 पे जब था ये, 30 बॉल्स थी, इसकी टोटल 2 बाउंड्री थी, 2 चौके मारे हुए थे, सारे सिंगल, सारे कोई इंटेंट ही नहीं दिखा रहा ना। या तो ना कि इंटेंट दिखा रहा हो, मारने जाए नहीं लगे, लग ही नहीं रही भाई से। जेसन स्टैथम ने जी आज अपने पीएसएल करियर की दूसरी 50 मार ली है। जेसन स्टैथम लाहौर कलंदर की ड्राफ्ट के अंदर पहली पिक थे, मतलब पूरा सब खाली था, सब प्लेयर्स थे। लाहौर कलंदर ने कहा नहीं जी, हमें जेसन स्टैथम कहते हैं। जेसन स्टैथम भाई के बारे में तो जब मैंने बिल्कुल 2 महीने पहले जब वीडियोस बनाना शुरू की थी, नई नई, तब भी मैंने एक बात की थी, वो मैं आज भी कहूंगा कि डेरिल मिचेल भाई तो हमें अपनी मलकियत समझते हैं, प्राइवेट जब हमारे खिलाफ खेलते हैं 50 मार देते हैं। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, डेरिल मिचेल की ओडीआई एवरेज हमारे खिलाफ है 50 की। पीएसएल में भी बॉय अभी तक बहुत टाइट खेल रहा था, आज उसने एक और शानदार इनिंग्स खेली है, जहां पे इसको
मुकम्मल ये गेम अवेयरनेस, गेम नॉलेज, क्या बैट्समैन है, जहां पे रुकनी है रुकता है, जहां पे स्ट्राइक रोटेट करनी है करता है, जहां पे एक्सलरेट करने की जरूरत है बिल्कुल करता है। मतलब व्हाट अ बैट्समैन, व्हाट अ प्लेयर। अभी तक मतलब मेरे हिसाब से जो बेस्ट फॉरेन प्लेयर जा रहा है वो डैरेल मिचेल ही है। ओह सॉरी, जेसन स्टेथम। उबैद शाह ने जी आज फिर टाइट बॉलिंग कराई है। उबैद शाह के फिगर्स थोड़े से खराब हो गए क्योंकि आखिरी ओवर में उस बेचारे को थोड़ी मार पड़ गई है, लेकिन वो जो उसने डबल स्ट्राइक की थी एक ही ओवर में अब्दुल्ला शफीक की और सैम बिलिंग्स की, वो टाइट था। उसके अलावा भी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था, कोई 12 डॉट बॉल्स कराई हैं इसने। यासिर खान ने जी कैच ड्रॉप कर दिया था अब्दुल्ला शफीक का 20 पे, एंड में खैर और भी कैचेस ड्रॉप हुए। लेकिन मुल्तान की बैटिंग में जी पावर प्ले में स्कोर था 39 फॉर 1, जिसमें 24 रन थे यासिर खान के, कोई 5 से 6 रन थे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब के, और बाकी सारे रन्स थे एडम गिलक्रिस्ट के अब्बू महेंद्र सिंह उस्मान खान के। महेंद्र सिंह उस्मान खान एज ऑलवेज, आज भी भाई ने कुछ नहीं किया। एक इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली थी गलती से, मैं बड़ा परेशान हो गया था कि यार शायद इस बेसिस पे महेंद्र सिंह उस्मान को ये लोग टीम में वापस ले आए। तो शाहीन साहब का मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा कि आज उन्होंने सिकंदर रजा को सही जगह भेजा है। खुद आने के बजाय उन्होंने जो सिकंदर रजा को भेजा ना, अगर आज भी भाई खुद आ जाते तो शाहीन साहब आज का मैच भी हरवा देते जिस तरह कल का मैच उन्होंने हरवाया है। लेकिन शाहीन साहब ने आज अच्छी बॉलिंग कराई है यार, अच्छे रिदम के साथ, अच्छी लाइन लेंथ के साथ, अच्छे कंट्रोल के साथ। वो ये है कि इसका भी ना वो अपने सुसर वाला सीन हो रहा है कि 20-25 मैचेस बाद एक दफा चलता है। अभी इस पीएसएल में कंपैरेटिवली बेहतर बॉलिंग करा रहा है। आई रियली होप गोइंग फॉरवर्ड ये इससे भी ज्यादा इंप्रूव करे, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ वीकनेसेस तो है। लेकिन वही बात है, जो पिछले साल डेढ़ से कर रहे हैं शाहीन, उससे तो बहुत बेहतर बॉलिंग करा रहे हैं। ये जो दुनिया के सबसे एक्सप्रेस पाउडर फास्ट पेसर हैं हारिस रऊफ साहब, हारिस रऊफ साहब का तो मुझे लग रहा है कि करियर बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि इतनी ग्रीन पिच पे हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग कराई है। हारिस रऊफ ने जी मुल्तान के खिलाफ पिछले मैच में 3 ओवर में कोई 54 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं ली थी। आज भी भाई ने 4 ओवर में कोई 46 रन दिए हैं, एक विकेट दिए है। इतनी ग्रीन पिच पे इतनी पेस के साथ इतनी मार खाना, ये एक टैलेंट है जो कि ज्यादातर लोगों को तो आता नहीं है। डेविड विली के बारे में जी पिछले मैच के बाद मैंने कह दिया था कि मुझे तो नहीं लग रहा कि डेविड विली अगला मैच खेलेगा, डेविड विली को ये लोग ड्रॉप करेंगे। वही हुआ है, उन्होंने खिलाया जॉश लिटल को। वो भी आई फील लाइक मुल्तान के एंड से स्टूपिड डिसीजन था। ठीक है, आपने मतलब डेविड विली को अगर बिठा दिया, आपके पास क्रिस जॉर्डन है यार, आप मतलब जॉश लिटल को क्यों खिला रहे हो? जॉश लिटल, नो डिसरिस्पेक्ट टू जॉश लिटल, एक आयरलैंड के लिए खेलता है, कोई इतना बड़ा कंट्री नहीं है, क्या ही एक्सपीरियंस होगा। एसोसिएट नेशंस के खिलाफ ज्यादा खेलता है। ऑब्वियसली बॉय में टैलेंट है तब खेल रहे हैं, लेकिन एक बंदा जो पूरी दुनिया में लीग खेलता रहा है, सालों का एक्सपीरियंस है, क्रिस जॉर्डन, उसको बिठा के आप लोग जॉश लिटल को खिला रहे हो। सबसे ज्यादा मार भी जॉश लिटल को ही पड़ी। तो ऑल इन ऑल एक जो अच्छा मुझे चीज लगी, एक तो हसनैन को आज खिलाया है। हसनैन यार अच्छा बॉलर है, डिजर्व करता है, उसको खिलाया करे। हसनैन ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। कभी कभी वो एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन वही है ना, उस बेचारे को भी गेम्स मिलती ही नहीं है। एक मैच खिलाते हैं फिर बाहर बिठा देते हैं, चाहे वो नेशनल साइड हो चाहे वो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट हो। एक मैच खिलाते हैं फिर बाहर बिठा देते हैं, अब अगले मैच में फिर ये उसको बिठा देंगे, क्योंकि नए बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग की है हसनैन ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एंड ऑल इन ऑल वही बात है कि यार मैच हारे हैं सिर्फ और सिर्फ ये मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की ये स्लो स्ट्राइक रेट से। एवरी गेम अभी जो है ना, ये मैं एवरी गेम वाली बात पे मैं आता हूँ। अभी इस वक्त मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब के पास कैप है मोस्ट रन्स की। तो आप लोग मुझे बताएं क्या फायदा है इस मोस्ट रन्स वाली कैप का, जब वो एक मैच भी जिता नहीं पाए, जब वो इतने कम स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और जहां वो जितने भी रन कर रहे हैं वो लूजिंग कॉज में है। वाई? बिकॉज वो एक एंड ब्लॉक कर लेते हैं। तो मुझे ये इसका कोई जवाब दे दे यार। आई रियली 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 होप कि मतलब इसको अब T20 टीम से दूर रखा जाए। मौलाना साहब बेहतरीन बैट्समैन है वनडे के लिए, टेस्ट के लिए भी मैं कहता हूँ फिट है, लेकिन T20 फॉर्मेट से आप इसे दूर रखें। T20 फॉर्मेट में आप लोग हसीबुल्ला को खिला लें, आप किसी और को खिला लें। मतलब हसीबुल्ला को भी कोयटा नहीं खिला रहा, वो एक अलग सैड बात है, लेकिन वही बात है कि मौलाना साहब से जरा दूर रहे, किसी को भी खिला लें। मैं कहता हूँ महेंद्र सिंह उस्मान खान को खिला लें, वो बर्दाश्त है, लेकिन मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को T20 से दूर रखें। और हर मैच जो गुजर रहे हैं ना, जो मौलाना साहब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उससे मेरा ना ये बिलीफ और बढ़ रहा है कि यार इस बंदे को T20 से बाहर रखें। स्पेशली अगर आप लोगों ने बॉब्जी को खिलाना है T20 क्रिकेट में। T20 क्रिकेट में मेरे ख्याल से एंकर रोल की अब ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने एक एंकर रोल रखना है तो अगर ये इन सब के दरमियान हो, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब और मेरा बॉब्जी, तो मेरा बॉब्जी इज नंबर 1 हर लिहाज से इस चीज में। तो भाई कल मेरे बॉब्जी का भी मैच है, और आज का मैच वही हुआ मेरे हिसाब से, जो मैं कहूंगा कि मैं फैन हूँ मौलाना साहब का, लेकिन सुल्तान आज का मैच भी मौलाना साहब की वजह से हारी है। तो यही है यार आज की वीडियो। जाते जाते मैं एक आखिरी बात कहूंगा कि यार मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करें, और जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच यार। दिल से दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह आपको खुश रखे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।